हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल क्या है, पेस्ट स्पेशल का कैसे यूज़ करते हैं, ए टू जेड एक एक प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है आप सभी भाइयों के लिए। इससे पहले गाइस मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जो कि अलग अलग चैप्टर्स पे हैं, जो कि होम टैब पढ़ाया जा रहा है। होम टैब में ही आपका पहला है पेस्ट स्पेशल, देन पेस्ट स्पेशल होने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे फिल वाला, फिल होने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे गो टू स्पेशल का। देन एक एक करके मैं सभी वीडियो को बना के आपको बताऊंगा। देन इन सब के बारे में देखना है तो आप एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देन वहाँ से इन सबको देखने के बाद आप लोग आगे का वीडियोस को यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं बकवास नहीं करता हूँ, सीधा वीडियो करता हूँ स्टार्ट नाउ। तो गाइस पेस्ट स्पेशल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इमेज। मैंने पेस्ट स्पेशल का गाइस स्क्रीनशॉट ले रखा था, सो मैं उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। देन मैं उस इमेज को इसलिए सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि गाइस मैं उसको रख लूँगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि आगे क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने पेस्ट स्पेशल का इमेज ले लिया है। देख लीजिए पेस्ट स्पेशल में कितने ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, सब आपकी आंखों के सामने है, कोई भी छुपाया नहीं गया। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम रख देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है आपका ऑल। हम इस वाले बटन का यूज़ करेंगे ऑल। आखिर ऑल से क्या होता है तो हम इसका पूरा यूज़ करके देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे। पहले देखिए हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। हमने जो अपने एक्सेल पे ठीक है अलग से प्रैक्टिस सेट बना के रखा है, जो कि हमारा दोस्तों स्कूल का है। आप लोग देख सकते हो ये किसका है, हमारा पास फेल विथ रिजल्ट का। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, यहाँ पर मैंने ग्रेड दे रखा है। सो गाइस अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। देन वहाँ पे गाइस मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया हूँ। सो वहाँ से क्या कर सकते हो, आप लोग देख देख के अपने कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हो, या तो सेम चाहो आप लोग उस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हो। देन उसको आप डायरेक्ट इमेज को क्या कर सकते हो, अपने इस वाले में यानी एक्सेल में ला के इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल कहूँगा कि आप लोग अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिस भाई को प्रैक्टिस करना हो अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी डाटा लिखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। चलिए, लेकिन गाइस आप लोग को ये सूत्र वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, जो आपने सूत्र लगा रखा है, ठीक है, ये सब पास फेल का, ग्रेड का, ये सब कैसे क्या करना है। अभी गाइस हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला टैब पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल में जितने भी सूत्र हैं और जितने भी हमारे नॉर्मली सवाल बनते हैं, 15 से 20 सवाल हैं जो कि मैंने देखा पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बता रखा है। ठीक है, उसको मैं कवर कर दूंगा, जो कि गाइस अगर आप लोग कहीं कंप्यूटर सीखने आते हैं वो अक्सर सवाल आपको वही सवाल हमेशा दिए जाते हैं, बस घुमा फिरा के डाटा रहता है। ठीक है, मैं आपको 15 से 20 सवाल होंगे ऐसे बता दूंगा, जो कि गाइस आपको कहीं को देखने में नहीं मिलेगा। बस अगर आपने उस सवाल को गाइस कर लिया ना, आप कंपनी के किसी भी काम को चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, सिंपल पहले हम जो कर रहे हैं उसको देख लेते हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो हम इमेज को यहाँ लेकर आते हैं। देन ठीक है, चलो सबसे पहले ऑल इसका यूज़ करके देखते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम पूरे मैटर को सिलेक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले करेंगे कंट्रोल और सी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा मैंने क्या किया, कंट्रोल और सी बटन का यूज़ किया तो पूरा मैटर आपका सिलेक्ट हो चुका है, हुआ। देन अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखो नीचे सीट देख रहा है, सीट 1 2 3। अब सीट नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, हमको सेम टू सेम वही डाटा चाहिए तो क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है। अगर आपको पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट याद है, ठीक है, नहीं याद है तो उसको 2-3 तरीके से खोल सकते हैं। देखिए पहला कहाँ पर है, यहाँ पर पेस्ट वाले एरो पे आइए, क्लिक करिए। देन नीचे यहाँ पर है आपका पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका हो गया खोलने का। चलो इसको कट करो। दूसरा तरीका क्या है, माउस का राइट बटन क्लिक करो। देन यहाँ पे लिखा है पेस्ट स्पेशल, इस पे आओ। देन लास्ट में आ जाओ, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे 2 तरीके से हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, इसको भी देख लो आप लोग। मैं आपको देखो एकदम पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ जिससे आप लोग एकदम समझ जाओ और काफ़ी आप लोग को अच्छा भी लग जाए। ठीक है, मैंने 2 तरीके से आप लोग को बता दिया पेस्ट स्पेशल को किस तरह से ओपन करना है। ठीक है, तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो है आपके शॉर्टकट के साथ। शॉर्टकट क्या है आपका, है कंट्रोल अल्टर और वी बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल आपका आ चुका है। तो ये मैंने 3 तरीके से ओपन कर लिया है। हम क्या करेंगे, कर्सर को खींच के थोड़ा यहाँ पर लेकर आएंगे, मतलब इस वाले बॉक्सवा को। देन हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है ऑल, ऑल पे टिक लगाए। अब सिंपल से ओके पे टच करेंगे। जैसे ओके पे टच किया, देखिए ऑटोमेटिक गाइस आपका पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। कौन सा डाटा, सीट नंबर 1 में जाइए। यहाँ पे जितने भी डाटा सिलेक्ट थे सेम टू सेम एकदम डिट्टू कॉपी, देख लीजिए पूरा का पूरा एकदम कॉपी आ चुका है। ठीक है, एक एक कॉपी, एक एक फॉर्मूला आ चुका है, सब कुछ उसमें से टोटल उठ के यहाँ पे आ चुका है। ये गाइस आपका क्या था, ये आपका ऑल का यूज़ है। अब यहाँ पे है फार्मूलास। फार्मूलास क्या होता है इसको भी देख लीजिए। मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा तो देखो यहाँ पे आपको फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला शो करेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, देन अगर यही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे इस नंबर वाले पे, देखिए यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, कोई फार्मूला शो नहीं कर रहा, क्योंकि फार्मूला केवल इन तीनों पे अप्लाई है। एक यहाँ पे परसेंटेज का, ठीक है, टोटल का अप्लाई है, परसेंटेज का है, फिर यहाँ रिजल्ट का है, फिर आपका जो है ग्रेड का है।
3 या 4 चीज़ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई है। अगर आपको केवल फार्मूला कॉपी करना है, केवल फार्मूला याद रखना, फार्मूला कॉपी करना है, तो क्या करोगे, सिंपल से आप जितना भी जहाँ जहाँ फार्मूला लगाए पूरे फार्मूला को ऐसे सिलेक्ट करो, देन करो कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद सिंपल से आ जाओ सीट नंबर 2 पे, देन यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। चलो कंट्रोल वी करो, कंट्रोल अल्टर वी करना है, कंट्रोल अल्टर वी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे तुम्हारा क्या है देख लो ध्यान से, ठीक है, फार्मूलास है, फार्मूलास पे क्लिक करोगे, देन ओके पे टच करोगे तो देखो तुम्हारा पूरा का पूरा फार्मूलास आ चुका है। अभी आप लोग कहोगे कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, फार्मूला आना चाहिए था लेकिन एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करना चाहिए था, तब आता। हमने थोड़ा सा कॉपी किया क्योंकि इसका यूज़ करने का मतलब है कि आपका पहले से वही सेम टू सेम फॉर्मेट होना चाहिए, तभी तो आप फार्मूला कॉपी करोगे। बट मेरा पहले से वो चीज़ नहीं था। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब करेंगे कंट्रोल सी एंड इसके बाद हम जाएंगे सीट नंबर 2 पे, फिर करेंगे यहाँ पे आके 1 पे रख के कंट्रोल अल्टर वी को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फार्मूला, फार्मूला पे टच करो, देन आप कर दो ओके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आएंगे सीट नंबर 1 पे, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये सब अप्लाई किए थे अपने, ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइट कलर वगैरह है वो कलर वगैरह नहीं आया। ठीक है, केवल जो आपका फार्मूला आ चुका है। ठीक है, ये नंबर्स वगैरह हैं और ये फार्मूला। अब यहाँ पे कोई भी चेंज, जैसे नंबर में कोई चेंजेस करूँगा ना तो देखिए फार्मूला में ऑटोमेटिक चेंजेस आएगा। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड है, मैं नंबर इसका बढ़ा देता हूँ, सेकंड वाले का मैं कर देता हूँ 98। ठीक है, देखिए फर्स्ट हो चुका है, ध्यान दीजिए ये फर्स्ट हो चुका है क्योंकि इसमें फार्मूला अप्लाई है तब चेंजेस हो रहा है। अगर यही फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, अगर आपको फार्मूला कॉपी करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर आप लोग का मन है कि केवल एक जगह का मुझे फार्मूला चाहिए कॉपी, समझ रहे हैं, जैसे कंट्रोल ए करते हैं ना, डिलीट करते हैं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे मैं सिंपल से यही कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, जैसे मुझे केवल चाहिए ओनली फॉर, मैं मान लेता हूँ मुझे ये रिजल्ट का चाहिए। ठीक है, ये जो रिजल्ट है मुझे इसका केवल ओनली फॉर फार्मूला कॉपी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला मुझे कॉपी चाहिए, तो कैसे करेंगे, सिंपल से हम करेंगे पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कर लेंगे कंट्रोल सी, फिर यहाँ पर आएंगे सीट नंबर 2 पे अपने। ठीक है, आने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, एल वाले में था तो एल वाले में आ जाते हैं। अब करेंगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है फार्मूला, इस पर टच करिए, टच करते ही आपको सिंपल से ओके पे टच कर देना होगा। जैसे करोगे देखो यहाँ पे फार्मूला लग के आ चुका है। अभी देखो केवल फार्मूला यहाँ पे लगा है, ध्यान से देखोगे तो फार्मूला लगा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे तो उसके हिसाब से इसको फास्ट फेल भी करेगा। ठीक है, जैसे नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो ऐड भी कर लेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे डाटा तैयार नहीं है वरना मैं आपको दिखाया था। बस सिंपल सा ये मतलब समझिए कि आप अगर किसी का फार्मूला कॉपी करके रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे चार्ट में, तब आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 आपको ऑप्शन बता दिए फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। अभी मैं आपको इसमें और इसके बाद वाले में अंतर दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, देन अब आपका ऑप्शन है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होता है, देखो वैल्यूज़ आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ये होता है वैल्यूज़। ठीक है, हम वैल्यूज़ के क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वैल्यू, जैसे लिखा है फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, पास 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 लिखा है, फिर अगर परसेंटेज लिखा है, तो ये सब वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वैल्यूज़ में डायरेक्ट ये शो होगा। लेकिन हम जब इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब इसमें फार्मूला लगा है। अगर हम जो भी हमारा मान लो फार्मूला वाला टैब है, अगर हम उसको वैल्यू में चाहते हैं तो आपको वैल्यू में भी मिल जाएगा। वो कैसे होगा, देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया जहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, टोटल से लेकर गाइस आपका ग्रेड तक फार्मूला अप्लाई है। हम पूरा करेंगे कॉपी। ठीक है, करेंगे कंट्रोल सी, देन फिर आएंगे सीट नंबर 2 पे, फिर यहाँ पे आके हम करेंगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है वैल्यूज़, वैल्यूज़ पे क्लिक करो, फिर कर दो ओके। अब देखो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं है, जो वैल्यू है वही वैल्यू आया। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंजेस करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो आप वैल्यू चेंज करोगे वही चेंज होगा। बट गाइस ये वाला फार्मूला वाले केसेस में ऐसा नहीं था। अगर फार्मूला वाले में कुछ चेंजेस करते हो तो वो चेंज होगा। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, देन मैं पूरा पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, करता हूँ कंट्रोल सी, देन सीट नंबर 2 पे आऊँगा, यहाँ पे रखूँगा कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर है फार्मूला, फार्मूला पे टच करो, देन करो ओके। आपका आ चुका है टोटल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा फार्मूला वाले में, मार्कशीट वाले में कोई भी चेंजेस करूँगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो ग्रेड वगैरह है चेंजेस होकर आएगा। ठीक है, बट इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे हम वैल्यू वाले में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं इस पर टच करूँगा तो देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई है। अब यही सेम चीज़ मैं इस पर टच करता हूँ, देखो फार्मूला नहीं उठाया है क्योंकि इसने केवल वैल्यू को उठा रखा है। बस आपको सिंपल से समझाने का मतलब यही है। अभी देखो मैं यहाँ पर क्या है, मैं इसका नंबर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, नंबर बढ़ाऊँगा ऑटोमेटिक देखो पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने 90 कर दिया है, देखो इसका परसेंटेज बढ़ गया है। अभी इसको मैं और कर देता हूँ, इसको मैं 90 कर देता हूँ, देखिए
ठीक है, अभी धीरे धीरे देखिए कितना ऊपर आएगा, 90 हो गया ये, फिर 90 इसको करता हूँ, ठीक है, 90 90 में सब करता हूँ। देखिए अभी इसका क्या होगा, देखिए अभी ये सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है। देख लिया आप लोगों ने, हमने केवल यहाँ पे, ठीक है, मार्कशीट में जो नंबर था नंबर में चेंजेस किया, लेकिन वो चेंजेस यहाँ पर भी आ रहा है, रिजल्ट में भी दिख रहा है, ठीक है, ग्रेड वगैरह में भी दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ वैल्यूज़ में नहीं दिखता है। तो वैल्यूज़ और फार्मूला में आप लोग आई होप्स की अंतर समझ गए होंगे, इसमें क्या क्या अंतर है। चलिए कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है, पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ डिलीट है, डिलीट शिफ्ट वाले पे क्लिक करो, पूरा डिलीट हो जाएगा। फिर आओ अपने सीट नंबर 1 पे, देन इसके बाद अब हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट्स क्या होता है, देख लो, फॉर्मेट ये होता है, जैसे देखो फॉर्मेट्स ये होता है जो भी आपने अप्लाई कर रखा होगा, जैसे कि आपने बोल्ड अप्लाई कर रखा होगा, अंडरलाइन। अभी देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने इस पर क्या अप्लाई किया है, बोल्ड अप्लाई किया है, यहाँ पे साइज अप्लाई किया है, और ये कलर वगैरह इसको अप्लाई किया है। आप चाहते हो ये एकदम डिट्टो कॉपी, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए, आपको ये सब टेक्स्ट वगैरह नहीं चाहिए, आपको केवल इसका फॉर्मेट चाहिए, बस आप सिंपल से पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, सीट नंबर 2 पे आ जाओ, यहाँ पे कर्सर रखो, अब क्लिक करो। आप दो तरीके से इसको ओपन कर सकते हो, या अल्टर कंट्रोल वी करो फिर भी वही ऑप्शन आएगा, या कंट्रोल अल्टर वी करोगे तो भी वही ऑप्शन आपका पेस्ट स्पेशल का ही खुलेगा। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्या, देख लो ध्यान से, फॉर्मेट्स। हम फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देन ओके पे टच करेंगे, देखिए सेम टू सेम एकदम कॉपी होकर आ चुका है। यहाँ पर देखो 26 लिख भी रहा है, अगर हम कुछ लिखेंगे तो फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, फॉर्मेट कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे हम मैटर को अलग से चेंजेस कर सकते हैं। ये है गाइस आपका फॉर्मेट कॉपी करने का तरीका, कंट्रोल जेड। अब फिर गाइस हम आ जाएंगे अपने सीट नंबर 1 पे। इतना होने के बाद अब हम आएंगे गाइस सिंपल से, यहाँ पे लिखा है कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या है, अब देखिए इसमें कोई भी कमेंट्स अप्लाई नहीं है। अभी हम कमेंट्स को अप्लाई करेंगे, वो कैसे करना है देख लीजिए। कमेंट का गाइस शॉर्टकट है शिफ्ट F2। शिफ्ट के साथ कहीं भी F2 बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक देखो कमेंट बॉक्स आ चुका है। ये बॉक्स आ गया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं कि वेरी गुड, मान लो ये मार्क्स है ना, तो MARKS मार्क्स में लिख देता हूँ, हटा देता हूँ, बाहर करता हूँ। इसी तरह मैं 2-3 जगह लगाऊंगा, ठीक है। फिर करूँगा शिफ्ट के साथ F2 बटन को प्रेस, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बहुत सही, ठीक है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, आप अपने हिसाब से कमेंट जो भी आपको डाटा में आपको जैसा लगे, जो भी आपको लिखना है वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ सही है, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया है। अब मैंने क्या किया, 2 जगह कमेंट दे दिया है। अगर आप चाहते हो इस पूरे डाटा में आपको जहाँ जहाँ आपने कमेंट अप्लाई किया है उसको कॉपी करना, तो क्या करोगे, सिंपल से अपने डाटा को पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी करो, ठीक है। फिर आओ यहाँ पर सीट नंबर 2 पे आ जाओ, यहाँ पे कर्सर रखो, अब करो कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कमेंट्स का। अब आपको कमेंट्स वाले बटन पे एक बार टच करना होगा। टच करते ही सिंपल से आपको ओके बटन पे टच करिए। अब देखिए आपने जहाँ जहाँ कमेंट अप्लाई किया था वहाँ पे आ चुका है, 1 और 2 जगह आपने अप्लाई किया था। पहले पे क्या किया था वो देख लो, मार्क्स लिखा था, और दूसरे पे क्या लिखा था, सही है। तो कुछ इस तरह से अगर आपको केवल वहाँ से कॉमेंट भर कॉपी करना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो कॉमेंट्स का। चलिए फिर आते हैं हम सीट नंबर 1 पे। अब हमारा यहाँ पर है वैलिडेशन। ये वैलिडेशन का क्या यूज़ है, इसका भी हम यूज़ देख लेते हैं। वैलिडेशन का यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम वैलिडेशन को लगाएंगे, डाटा वैलिडेशन को लगाएंगे। डाटा वैलिडेशन हमारा कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा डाटा वाले पेज में। चलिए यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं, फिर आएंगे डाटा वाले पे। यहाँ पे आपका है डाटा वैलिडेशन, इस पे आओ, हम लगाएंगे यहाँ पे नेम पे, ठीक है, नेम पे लगाएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं डाटा वैलिडेशन, पहले नंबर पे क्लिक करिए, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए लिखा है ना एनी वैल्यू, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको लेना होगा लिस्ट पे टिक मारो। लिस्ट पे टिक मारते हैं यहाँ पे सोर्स लिखा है ना, सोर्स में यहाँ पे रेंज पे क्लिक करो। अब रेंज आपको देना है कि कहाँ से कहाँ तक वो चीज़ अप्लाई होना चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में होना चाहिए। फिर मैं इस रेंज पे क्लिक करूँगा, देन ओके पे टच कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने मैटर को कुछ ऐसा बॉक्स में ला सकते हो, ठीक है। ये ड्रॉप आउट बॉक्स इसको बोलते हैं, तो ये देख लो, ठीक है। आप देखो सब पे अप्लाई नहीं हुआ, अभी केवल एक पे हुआ है। और सब पे अप्लाई करना है तो क्या करोगे, सिंपल प्रोसेस है, आपको कंट्रोल सी कर लो। कंट्रोल सी करने के बाद अब आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना है, सिंपल प्रोसेस आपको क्या करना होगा, जैसे मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो मैं करूँगा कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करूँगा। देन यहाँ पे लिखा है वैलिडेशन, क्लिक करो, देन ओके करो। देखो यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है। अब जहाँ जहाँ करना चाहते, जैसे मुझे यहाँ अप्लाई करना है मैटर के यहाँ में, मैं कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करूँगा, देन करूँगा वैलिडेशन पे टिक, देन ओके। देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर देखो अप्लाई हो चुका है। अगर आप नाम वगैरह लिखना चाहते हो इसके साथ नाम भी लिख सकते हो।
ये है गाइस वैलिडेशन का यूज़, इसको ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। तो आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगा एंड बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन ये जो नॉर्मली आपका है वैलिडेशन का यूज़ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप उसको 2-3 नाम अगर आपका है, उसको ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो कि जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर लो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई मिस्टर लगाता है, कोई मिसेस लगाता है, वो उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो ऑप्शन था मैंने इसका यूज़ बता दिया है। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं एक बार और, ठीक है। अब गाइस हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इतना तो हमारा पूरा हो चुका है इधर वाला, ठीक है। इधर वाला जितना ऑप्शन था पूरा हो चुका है। अब हम इधर वाले का यूज़ करेंगे, देन इसके बाद हमारे जो नीचे वाला है इसका हम पूरा यूज़ करके देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, लिखा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग थीम मतलब सोर्स थीम का मतलब है कि आपने जितने कुछ यूज़ किए हैं उसको टोटल कहीं कॉपी करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो हम करेंगे टोटल पूरा ऐसे करेंगे कॉपी, ठीक है। करेंगे कंट्रोल सी से हमने कर लिया कॉपी। सीट नंबर 2 पे आ गए, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, फिर करेंगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे, हमारा पेस्ट स्पेशल खुल चुका है। अब हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देख लो लिखा है हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पर टच करो, देन आप ओके पे क्लिक कर दो। ये देखो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आ चुका है, एकदम कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, देख सकते हो ना, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कॉपी होकर आपको दिखा दे रहा है। चलिए ये भी आपको लग गया क्या है, कंट्रोल जेड करिए। फिर गाइस हम आएंगे अपने सीट नंबर 1 पे। यहाँ पे आने के बाद अब हमारा ऑप्शन है, लिखा है यहाँ पर ऑल एक्सपेक्ट्स बॉर्डर्स। ये क्या है, अभी देखो आपके मैटर में पूरा बॉर्डर है, ध्यान दोगे तो बॉर्डर है ना। अगर आप चाहते हो विदाउट बॉर्डर का आपका पूरा का पूरा मैटर जाए तो पूरा ऐसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ सीट नंबर 2 पे, यहाँ पे कर्सर रखो, कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करो, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल एक्सपोर्ट बॉर्डर्स, ठीक है। ऑल एक्सपेक्ट्स बॉर्डर, इस पर क्लिक करिए, देन ओके पे टच करिए। अब देखिए आपका पूरा का पूरा मैटर आ चुका है, लेकिन बॉर्डर नहीं आया, ध्यान दो बॉर्डर आया ही नहीं। और यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पे बॉर्डर है, हाईलाइटेड बॉर्डर है, और यहाँ पर नहीं है। कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर आते हैं अपने होम वाले पे। देन अब आपका यहाँ पर है कॉलम विड्थ। ये क्या होता है, कॉलम विड्थ क्या होता है, जैसे कॉलम होता है, ये आपका कॉलम है, ABCD वाला कॉलम है। जैसे मान लो मैंने इस कॉलम का साइज इतना रख लिया, इसका इतना कम कर लिया, कम नहीं इसको ज़्यादा करते हैं। देन अपने नंबर वाले का करते हैं कम, इसका कम कर लिया, इसका कम कर लिया, देन इसका कम कर लिया, फिर इसका भी मैंने कम कर लिया। मैंने इस तरह से कम कर लिया और इसका मैंने ज़्यादा कर लिया। अगर मुझे सेम टू सेम जो यहाँ पे मैंने विड्थ मतलब जो मैंने इसका चौड़ाई दिया इस कॉलम का, वही सेम कॉलम का चौड़ाई मुझे सीट नंबर 2 पे चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए कंट्रोल सी मतलब कॉपी बटन को प्रेस करिए। देन यहाँ पे आना होगा आपको सीट नंबर 2 पे, ठीक है। सीट नंबर 2 पे आओ, अभी देखो कॉलम की चौड़ाई कितनी कम है, ठीक है। ए वाली की चौड़ाई देख लो, अभी देखो सब नॉर्मल है। अब हम जैसे यहाँ पर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अल्टर वी बटन को हमने प्रेस किया, सॉरी गाइस कुछ दूसरा दब गया था, कंट्रोल अल्टर वी। देन इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉलम विड्थ पे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे। अब देखो हमारा कॉलम का विड्थ कैसे होगा, पहला ए का देखो थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर आओ, देखो देख रहे हो ना आप, जैसे वहाँ पे फॉर्मेट था आपका यहाँ पे सेम टू सेम वो आ चुका है, ठीक है। देख लो जैसा ऐसा आपका कॉलम का विड्थ था, सेम टू सेम यहाँ पे कॉलम का चौड़ाई ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर दिया है। कंट्रोल जेड करो, फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर आओ यहाँ पर 1 नंबर पे। देन अब आपका यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान से देखोगे, फार्मूलास एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसका क्या यूज़ है, चलो इसको भी देख लेते हैं भाई साहब, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स का क्या यूज़ है, देखो जैसे कि अगर आपको इस डाटा में से केवल फार्मूला और नंबर फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। नंबर फॉर्मेट मतलब कि जिसमें ये चीज़ अप्लाई हुआ है, हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हम इसको सेम टू सिंपल हम कॉपी करके वहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल सी किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी, मैंने सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करके रख दिया है, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया है। अब मान लीजिए ये डाटा मेरा चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करेंगे तो ये चेंज होगा, वो तो होगा 100%। मैं यहाँ से पूरा करता हूँ इसको डिलीट, चलिए मैंने डिलीट कर दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे ऐसे पूरा, इतना जहाँ से हमारा फार्मूला अप्लाई है मैंने उसको कर दिया सिलेक्ट और कर दिया सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। देन इसके बाद हम आएंगे सिंपल से यहाँ पर 2 नंबर पे और यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो सेम टू सेम जो वहाँ पे था पेज नंबर 1 पे फार्मूला वगैरह जो नंबर फॉर्मेट था वो सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, क्लिक करोगे देन ओके। ये तो आपका नॉर्मली है। अब यहाँ पे देखो कोई चेंजेस भी करोगे तो यहाँ पे चेंजेस होगा, करके दिखाते हैं। अभी देखो परसेंटेज को ध्यान देना आप लोग, और अब पास और फेल को ध्यान देना, ठीक है। मैं चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने 90 कर दिया, देखो ये आपका पास हो गया। अभी देखो ये कितना आ गया, 60 के ऊपर आ गया, ठीक है। अभी देखो ये 41 है, मैं इसको करता हूँ 90, ठीक है। देखो ये सेकंड आ गया,
ठीक है, ये क्या था अभी, थर्ड था, सेकंड आ चुका है। तो आपने जो भी चेंजेस किया, आपने देखा आपने जो भी चेंजेस किया वो चेंजेस यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन से, किस वाले ऑप्शन से, कंट्रोल अल्टर वी को प्रेस करेंगे तब हमारा वो ऑप्शन आता था। ठीक है, हम जाते हैं पेज नंबर 1 पे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है फार्मूलास एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इससे हम जो भी चेंजेस करेंगे चेंजेस होगा। जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ये केवल क्या करेगा, वैल्यू देगा लेकिन नंबर फॉर्मेट नहीं देगा, ये फार्मूला वगैरह नहीं देगा। कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। पहले जो हमने इसको अप्लाई किया, पहले इसको करते हैं डिलीट। इसी डाटा में उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे सीट नंबर 1 पे, सॉरी सीट नंबर 2 का डिलीट हो गया है। यहाँ पर हम आके इसका डिलीट करेंगे, सीट नंबर 2 का। यहाँ क्या आप मैंने डिलीट कर दिया। चलिए अब मैं यहाँ पर आऊँगा, देन सीट नंबर 1 पे आ चुका हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से मैं इसको करूँगा ऐसे कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमारा क्या आएगा, सीट नंबर 2 पे आइए। हमने कर्सर को यहाँ पे रखा, अब कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ चुका है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। अब ये केवल वैल्यूज आएगा और फॉर्मेट आएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो हमारा फार्मूला था वो नहीं आएगा। इसमें फार्मूला आ रहा था, हमने कोई भी चेंजेस कर रहे थे वो चेंजेस हो रहा था, लेकिन इस वाले में चेंजेस नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए टिक करते हैं, देन ओके पे टच करते हैं। ये देखिए आपका आ चुका है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे फार्मूला नहीं नंबर शो हो रहा है, देख रहा ना, यहाँ पे परसेंटेज शो हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला शो ही नहीं हो रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करो, इसमें मैं करता हूँ इसको 90। ठीक है, देख रहे हो कोई भी चेंजेस परसेंटेज में नहीं आ रहा। हम तो नंबर बढ़ा रहे भाई, उसको आना चाहिए ना। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ ही है ओनली फॉर क्या लाने के लिए, वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट और वैल्यू लाएगा, न कि फार्मूला। फार्मूला आपका पहला वाला लाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला। आई होप्स कि इन दोनों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो भाई स्किप करो, पीछे जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको पूरा समझ में आए, तब मुझे को बहुत ज़्यादा खुशी होगा। चलिए मैं इसको यहाँ करता हूँ, देन मैं फिर से पूरे मैटर को सिलेक्ट करूँगा, फिर करूँगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद अब लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखोगे लिखा है ऑल मार्जिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट्स। इसका क्या यूज़ है, ये गाइस आपके पेज नंबर 2 पे नहीं काम करेगा, मतलब सीट नंबर 2 पे नहीं काम करेगा, आपके पहले ही सीट पे काम करेगा। पहले क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बात कर रहा है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है, चलिए यहाँ पर आते हैं होम पे, देन हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हम पूरा मान लो इतना मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना सारा मैटर को। फिर यहाँ पे आएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ये वाले पे आएंगे, ग्रेटर देन पे आएंगे। देन हम यहाँ पे लिख देंगे अगर जो भी 40 के ऊपर हो, वो जितने भी 40 के ऊपर जितने भी मैटर हो वो हाईलाइट हो जाए। हमने 40 के ऊपर दे दिया है, देन करेंगे ओके। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा, ग्रेटर देन मतलब होता है आप लोग को बड़ा। 40 से बड़ा जो भी होगा, जितने भी नंबर होंगे वो हाईलाइट कर लिया है। 40 से छोटा जितना है उसको इसने छोड़ दिया है। अगर आप सेम टू सेम यही चीज़ कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, आपको केवल कॉपी करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो पूरे को ऐसे करो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी बटन को प्रेस, फिर कर्सर आपको यहाँ पे रखना होगा। ये नहीं कि आपको सीट नंबर 2 पे जाओगे। अगर सीट नंबर 2 पे जाओगे और यहाँ पे करोगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस, तो देखो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन ऑन नहीं होगा, ऑल मार्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन ऑन ही नहीं होगा। याद रखना, आपको सीट नंबर 1 पे ही काम करना होगा। ठीक है, जिस पे करेंगे उसी पे ये काम करेगा। अब देखिए कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे वो चीज़ ऑन हो चुका है। अब इस पर क्लिक करिए, देन ओके करिए, सेम टू सेम दोस्तों वो चीज़ कॉपी होकर यहाँ आ चुका है। देख रहे हैं ना फॉर्मेट वगैरह, कुछ इस तरह से गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो। हम करते हैं कंट्रोल जेड, चलिए ये भी आपका ऑप्शन हो चुका है। देन इसके बाद गाइस हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का क्या यूज़ है, चलिए ऑपरेशन का भी यूज़ आपको करके दिखाई देते हैं भाई साहब, क्योंकि ऑपरेशन आप लोग करना नहीं जानेंगे तो भाई कैसे होगा पैदा। ठीक है, चलो सिंपल देखते हैं। इसका क्या पहला है, यहाँ पर पहला है ऐड, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे है डिवीज़न। ये क्या होता है गाइस, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए है। जैसे कैसे करना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पर आएंगे, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे 2, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने 2, 2 और 2 लिख दिया। ठीक है, हमको इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सिंपल से इसको हम करेंगे सिलेक्ट, करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब करो कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करो, आपका पेस्ट स्पेशल आ चुका है। यहाँ पे पहला क्या है, ऐड, ऐड पे क्लिक करोगे, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा क्या, 4। देख लो दोनों जुड़ा, 4 हुआ। अब 4 4 2 जगह क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने 2 जगह लिया था इसलिए हुआ। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक दूंगा, तो अब देखो क्या करेगा ये। जैसे मैं इसके नीचे रखता हूँ, अब कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, मैं ऐड पे टच करूँगा, देन ओके करूँगा। ठीक है, अभी देखो इसको सेम टू सेम कॉपी कर दिया है, लेकिन जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो इसने क्या किया था, इसको जोड़ दिया था। तो इस तरह से गाइस आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं कट करता हूँ,
अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा ऐड मतलब होता है जोड़, फिर हमारा सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है। अब घटाना कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हम लिखते हैं 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 और 2 क्या होगा, माइनस करेंगे 2 और 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर करेंगे कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस। इतना करते ही दोस्तों हमारा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, हम करेंगे ओके बटन को प्रेस। अब देखिए यहाँ पे हो चुका है 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि 2 और 2 का अगर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए आ चुका है 2 और 2। कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे गुणा का, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करिए, यहाँ पे आ चुका है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक करो और देन ओके पे टच कर दो। अब देखो 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 जगह आ चुका है। चलिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं फिर से। फिर यहाँ पे गाइस हम यूज़ करने वाले लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है डिवीज़न, मतलब भाग देना। 2 और 2 का भाग देंगे कितना आएगा वो खुद ही आपको बताएगा। हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी है, कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करिए। देखो दोस्तों अगर आप लोग कॉपी नहीं करोगे, जो भी मैटर आपने लिख रखा है अगर उसको कॉपी नहीं करोगे तो आपका पेस्ट स्पेशल काम नहीं करेगा। ये देखो मैंने अभी देखो कॉपी नहीं किया है, अभी मैंने इस मैटर को कॉपी नहीं किया है। अब मैं सिंपल से प्रेस करता हूँ कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस, तो देखो यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको कॉपी ही नहीं किया मैटर को। तो हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, अब यहाँ पर आओ कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करो। अब यहाँ पे लिखा है डिवीज़न, इस पर क्लिक करो, देन ओके करो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 और 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। याद रखना 2 और 2 का अगर हम लोग भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। कुछ इस तरह से गाइस आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आई होप्स कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गाइस हमने इसमें का पूरा ऑप्शन जान लिया है। अब गाइस नीचे यहाँ पर हमारा है स्किप ब्लैंक है, फिर गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज और स्किप ब्लैंक। इन दोनों का यूज़ क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। हम यहाँ से करते हैं इसको कट। अब देखो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर आएंगे, हमको मान लो सिंपल से यहाँ पे रखना है, पहले हम ट्रांसपोज का यूज़ करने वाले हैं। ट्रांसपोज का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मैटर को पहले रीसेट कर लेंगे, कंट्रोल जेड करके हम क्या करेंगे, पहले जैसा हो जाए, ठीक है, पहले जैसा करेंगे। तो अभी आप लोग ध्यान दोगे जो आपका मैटर है वो आपका कैसा है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये आपका ये चीज़ जो आपका हिंदी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना नेम लिखा है, फिर यहाँ पे जो मार्क वगैरह है तो ये आपका वर्टिकल में है, क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल में पूरा है। अगर आप चाहते हो कि जो नेम वगैरह है ये इस साइड आ जाए और नाम वगैरह कुछ इस साइड हो जाए तो देखो क्या करना है, हमने सिंपल से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी कर लो, पेज नंबर 2 पे आ जाओ, देन यहाँ पे कर्सर रखो, ठीक है। अब करो कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस, यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोज पे क्लिक करो, देन ओके पे टच करो। अभी देखो आपका नेम वगैरह यहाँ पे आ चुका है, नेम एड्रेस मार्क जो भी हेडिंग था। अभी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हेडिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आओगे हेडिंग आपका वर्टिकल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोज का यूज़। आप कंट्रोल जेड करेंगे। अब गाइस हमारा लास्ट ऑप्शन जो है ये हमारा है स्किप ब्लैंक। ये क्या करेगा, ब्लैंक वाले जितने भी होंगे आपको नंबर उसको खाली मतलब उसको पेज को वो उठाएगा ही नहीं। वो कैसे करना है वो भी आप लोग देख लीजिए सिंपल सा। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इसको हटा देता हूँ, मैं सब नंबर को हटा देता हूँ, मैं कुछ नंबर को हटा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर को लिखता हूँ। मैंने इसे लिख दिया 90 लिख दिया, कुछ 2-3 नंबर को लिखूँगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पर पेज जैसे डायरेक्ट मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया, ठीक है, फिर मैं आऊँगा यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी को प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, ये पूरा मैटर रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए जितना भी मैटर था मेरा पहले वाला उसने पूरा मैटर को हटा दिया, फिर इस मैटर को उठा के यहाँ पर रख दिया, तो इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। कंट्रोल जेड करिए, कोई मतलब ही नहीं निकला। अब क्या करेंगे, इसी को हम सेम अगर इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्किप ब्लैंक, मतलब जो खाली वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमने खाली किया है उसको स्किप कर देगा और जो ब्लैंक है आपका भर देगा, ठीक है। आप स्किप ब्लैंक पर टच करो, देन आपको क्या करना हो, सिंपल से ओके वाले बटन पे टच करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, ओके बटन पे टच करो। अब यहाँ पे आओ, पूरा हम करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से करेंगे पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल अल्टर वी बटन को प्रेस, ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे, देन करेंगे ओके। ये देखिए आपका जहाँ जहाँ खाली था उसको भर दिया है, यहाँ पे भर दिया है। अगर आपने यहाँ पे लिख रखा होता तो यहाँ पे भर देता, ठीक है। इसने किसी मैटर को चेंज नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, इसने किसी मैटर को चेंज नहीं किया, जो खाली स्थान था उसी को इसने भर दिया है, ठीक है। इसने कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किया। ये आप लोग एकदम 100% याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत, मतलब इसका सिंपल से ये मतलब है कि जो चीज़ आपका खाली रहेगा,
ठीक है, जो भी वो खाली रहेगा उसको काउंट ही नहीं करेगा, उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ को ये सिलेक्ट ही नहीं करता है। जो आपका होता है स्किप ब्लैंक, मतलब कि ब्लैंक चीज़ों को ये स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है। बाकी ये जो आपका रहेगा भरा हुआ वो केवल इसको ही सिलेक्ट करता है। ठीक है, इतना आप लोग सिंपल सा मतलब इसका समझिए। ठीक है, स्किप ब्लैंक्स का। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर होता है इसमें पूरा का पूरा हमारा पेस्ट स्पेशल टोटल कंप्लीट होता है। इसमें गाइस अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। देन गाइस अगर आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप लोग और भी कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हिसाब से वीडियो आए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग के हिसाब से वीडियो आएगा तो आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं सीरियल से वीडियो क्यों देता हूँ, जिससे जो भी मेरे नए बंदे जुड़ेंगे वो सीरियल बाय सीरियल देख के अच्छा खासा कंप्यूटर बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गाइस आपको इस तरह का कंटेंट हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक गाइस जय हिंद एंड जय भारत।